दोस्तों, भारत में ब्रिटिश आने से पहले इधर का जो एक लाइफस्टाइल था वो बहुत अलग था। या फिर प्राचीन काल में जो लोगों का, भारत के लोगों का जो आहार और विहार हुआ करता था वो पूरा अलग था। तब उनकी मनस्थिति अलग थी और उनका शारीरिक जो उनका कंडीशन था वो भी अलग था। वो प्रकृति के नियम के अनुसार था। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो, या फिर उनको प्राचीन विज्ञानी कह सकते हैं, वही सच है। तो ऐसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो उनको बताया था, सिखाया था या फिर समझाया था, उसके अनुसार वो चलते थे। तो उससे वो ज़्यादा खुशी, सेहत और एक शांति पाते थे। तो फिर उनका विचार था कि मनुष्य शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ा है। मनुष्य शरीर पूरा एक ही है। जब मनुष्य को कोई बीमारी आती है, वो शरीर से हो या फिर मानसिक, तो उनको पूरे शरीर के रूप में देखा जाता था। आजकल जैसे हृदय अलग या फिर फुफ्फुस अलग या फिर स्टमक अलग, ऐसे अलग अलग करके सोचते हैं, वैसा उनका सोच नहीं था। वो एक प्राचीन विज्ञान था और वही एक सत्य था। जब हम इस तरह से सोचते हैं कि पूरा मनुष्य शरीर क्या है, मन क्या है, प्रकृति के नियम क्या है और वो प्रकृति से कैसे जुड़ा है, तो फिर हम प्रकृति से ज़्यादा वो खुशी, सेहत लेते रहते हैं। तो जब हम अहंकार को छोड़ के प्रकृति के नियमों को समझ के अपने ज़िंदगी को उस तरह से हम जीना शुरू करते हैं, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश, सेहत और शांति पा सकते हैं। वो बदल जाए, ये बदल जाए या फिर वो परिस्थिति बदल जाए, ऐसे सोचने से अच्छा है कि मैं खुद क्या हूँ। मुझे खुद को देखना है, खुद के शरीर और मन को देखना है, प्रकृति के नियमों को समझना है और वैसे मेरी ज़िंदगी को मुझे डाइवर्ट करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मुझे अपनाना है। तब मैं खुद हील होती जाती हूँ, एक पॉजिटिव वे में खुद को बदलती जाती हूँ। तो खुद के अंदर जब पॉजिटिव चेंज आने लगते हैं तो फिर दुनिया अलग दिखने लगती है, प्रॉब्लम्स अलग दिखने लगते हैं। तो तब जो हैंडल करने का तरीका है वो बदल जाता है। तो खुद को समझें, खुद के मन और शरीर को समझें और हम जब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा हम खुशी और सेहत पाते हैं। तो अहंकार को छोड़ के प्रकृति के नियमों को समझ के उसके अनुसार अगर हम अपने लाइफ को लीड करना शुरू करते हैं तो फिर वो एक अलग ही खुशी हम पाते हैं। तो वो हम पाए और बच्चों को भी वही हम सिखाए। थैंक यू।